लड़ाई किसी पार्टी को बचाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई मुझे, इन्हें या उनको मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई किसी पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने की लड़ाई नहीं है। बिस्मिल रस्पाकुल्ला खान की दोस्ती, ये वो विरासत है जिस विरासत से हर किसी को, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या ब्राह्मण, क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या अति पिछड़ा, क्या महिला, क्या पुरुष, सबके अधिकार बराबर किए गए। और आज जब आपको उसको और आगे बढ़ाना था तो आप रोज नया नुक्स निकाल करके इंसान को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। कई बार तो मुझे यह लगता है कि गलती से किसी ने बंदर के हाथ में उस तरह थमा दिया हो और वो उस तरह से कभी खुद का गाल काटेगा, सामने जो पड़ेगा उसका गाल काटेगा। आप हालत देखिए कि देश के अंदर हम कहां रह रहे हैं। टीवी आपका है, रिचार्ज आप कराते हैं, कितने आपके मुद्दे होते हैं, कितने मुद्दे होते हैं। बिहार का चैनल देखते होंगे ना, बताइए कि बिहार के कितने मुद्दे, आपके जिले के मुद्दे, जिस चैनल को आप दिन रात देखते हैं। 300 रुपया कितना का रिचार्ज होता है सुशील भाई टीवी में? 399। 400 रुपया खर्च करके जो आप टीवी देख रहे हैं, वो जो आपका सिवान का टूटा हुआ पुल है, दिखाया है कोई चैनल? दिखाया है कोई चैनल? फिर जो आपका मुद्दा दिखाना बंद कर दिया है, आप उसको देखना क्यों नहीं बंद कर देते हैं? क्या काम है भाई? अगर हम सरकार चुनते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो उनका काम है कि वो हमारा मुद्दा उठाएं, हमारी समस्याओं के ऊपर समाधान लेकर के आए। टीवी में दिन रात मुर्गा लड़ाई चलता है। और मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूं कि अगर मुझे किसी विरासत से जोड़ना है तो गांधी की विरासत से जोड़िए, मुझे गोडसेवादियों से मत जोड़िए। मैं अपना नाम किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ लेना पसंद नहीं करूंगा जिसका काम है दिन रात नफरत फैलाना। यह मेरी मजबूरी है, मैं वो करना नहीं चाहता हूं। मैं करना नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि कीचड़ में उतर करके कीचड़ से कीचड़ को साफ करने की कोशिश की जाए। कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता है। यह इंसानियत नहीं है। आपको कुत्ता काट लेता है तो आप पलट के कुत्ता थोड़ी काट लेते हैं। यह मजबूरी है। यह मजबूरी इसलिए है कि मैं इनको बताना चाहता हूं कि इस भ्रम में मत रहो कि तुमको लोगों ने वोट दे दिया, तो जिन मुद्दों के ऊपर तुमको वोट दिया है, तुम उन मुद्दों पे काम ना करके दिन रात हिंदू मुसलमान करके समाज में नफरत फैलाओगे और तुमको कोई बोलने वाला नहीं है। तो हम डट करके खड़ा हैं, हम बोलेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि सिर्फ 2, 4, 10, 50 लोगों के बोलने से कुछ नहीं होगा। और हमारे बिहार के साथियों से, जैसा कि सुशील भाई ने कहा कि हम हर गांव, हर गली, हर चौराहा, हर नुक्कड़, हर शहर, हर बस्ती जाना चाहते हैं। हम बिहार के लोगों से बात करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं। इसीलिए आज हम लोग कोई पॉलिटिकल रैली नहीं कर रहे हैं, हम सेमिनार कर रहे हैं। हम बात करना चाहते हैं और हम अपने बिहार के लोगों को यह याद दिलाना चाहते हैं, साहब क्या कमाल की धरती है ये। सिद्धार्थ चल करके आए यहां, इस धरती ने उनको महात्मा बुद्ध बना दिया। क्या धरती है। मोहनदास करमचंद आए थे, चंपारण की धरती ने उनको गांधी बना दिया। ये बिहार के लोग हैं। बिहार जब तक उठ करके नहीं खड़ा होगा, इस बेकाबू बैल को लगाम नहीं लगाया जा सकता है। इस बेकाबू बैल को लगाम लगाने के लिए बिहार के लोगों को यह स्मरण करने की जरूरत है कि हमारी गौरवशाली परंपरा क्या है। हमारी गौरवशाली परंपरा यह है कि घमंड हो गया था नंद वंश के राजाओं को, जनता के ऊपर जुल्म कर रहे थे। एक चरवाहे को चाणक्य ने सबसे बड़ा सम्राट बना दिया था। हम उस धरती से आते हैं जो अशोक की राजधानी है।
हम उस भूमि से आते हैं जो ज्ञान की भूमि है, जहां नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। हम उस तप की भूमि से आते हैं जहां एक से एक सन्यासी पैदा हुए, जहां महावीर हुए। हम उस भूमि से आते हैं कि इस देश को जब भी जरूरत हुई है, सन 57 की उस लड़ाई में वीर कुंवर सिंह ने अपना हाथ काट करके नदी में प्रवाहित कर दिया था। हम उस भूमि से आते हैं कि जब सिस्टम नकारा हो जाए तो दशरथ मांझी छेनी और हथौड़ी लेकर के पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया था। हम उस भूमि से आते हैं कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, गांव गांव गलियों गलियों में आंदोलन हुआ। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां आपको कुछ स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार नहीं मिलेगा। और मुझे गर्व है कि मैं स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आता हूं। बचपन का वो सवाल जब मैंने अपनी दादी को पूछा था तो मेरी दादी ने कहा था कि गांधी जी बाबा के नेतृत्व में हमारे परिवार के हर नौजवान इस देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो हमारी पुरखों ने जो आजादी हमको दिलाई है उस आजादी की रक्षा करेंगे। जो संविधान हम तमाम इंसान को बराबर करता है उस विरासत को हम बचाएंगे। और ये लड़ाई किसी पार्टी को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मुझे, इन्हें या उनको मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई किसी पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने की लड़ाई नहीं है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं कि मैं आज उस पार्टी का दामन थामा है मैंने जिस पार्टी की एक बड़ी खास बात है। कोई कहता है कि मैं मुसलमान का पार्टी हूं, कोई कहता है कि हिंदू का पार्टी हूं, कोई कहता है पिछड़ों की पार्टी हूं, कोई कहता है कि अगरों की पार्टी हूं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी की नहीं है, ये सबकी पार्टी है। ये एक ऐसी पार्टी है जिसके पास ये विरासत है जो किसी मंच से खड़ा होकर के बिहार में भी कह सकता है बताइए कौन ऐसा समुदाय है जिससे कांग्रेस पार्टी ने बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। मैं ये बात आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आइए और आप कांग्रेस की सदस्यता ले लीजिए। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीड़ पड़ाई। जो पार्टी आज आजादी दिलाई है वही पार्टी आजादी बचा सकती है। जिस पार्टी के नेताओं ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा है उसकी विरासत को आज हमको बचाने की जरूरत इसलिए है कि हमारे आने वाली पीढ़ी का सवाल यह नहीं है कि हमारी इबादत का तरीका क्या होगा। हमारे आने वाली पीढ़ी का सवाल यह नहीं है कि हमारी पूजा पद्धति क्या होगी। हमारे आने वाली पीढ़ी का सवाल यह है ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा सरकारी संस्थान, ना मिलेगी सरकारी नौकरी। हमारी पीढ़ी का सवाल यह है कि 45 साल में इस आंकड़े को याद रखिएगा, विपक्ष अगर एक झूठ बोले तो सीधा जेल जाता है। सत्ता पे बैठे लोगों का राज है, जो मुंह में आता है बकता है। 45 साल में पहली बार देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आपको सुन करके आश्चर्य नहीं होता है जब आप बड़े बड़े पोस्टरों पे लिखा हुआ देखते हैं अब की बार 300 पार। नारा नहीं है, धमकी है। एक दो बार और भाजपा को जिता दीजिएगा ना तो पेट्रोल 300 रुपए लीटर खरीदिएगा, इस बात को याद रखिएगा। वो अपना सीट नहीं बता रहे हैं, पेट्रोल डीजल का भविष्य का दाम बता रहे हैं। अब की बार 300 पार। इस बात को समझिए कि आपके निजी जीवन में आप किन समस्याओं से परेशान हो रहे हैं। मैं अपने साथी के घर पे गया, बीचों बीच बाजार में दिन में मच्छर जो है ना हिंदी का गाना गुनगुना रहा था आपके आ जाने से। कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है जिसके नाली के ऊपर ढक्कन है। कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है जहां जा करके अगर आपको मन में यह ख्याल आए कि सपोज करो कि कभी भूकंप आ जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं घुस सकती है, एम्बुलेंस नहीं घुस सकता है। यहां डॉक्टर साहब लोग बैठे हुए हैं। अभी कोरोना की स्थिति में हमने देखा है कि क्या हुआ है।
सरकार का एक भी हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहा था, एक भी हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहा था। फिर किस लिए सरकार है, किस लिए हम जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? आप सोच करके बताइए कि मैं जो कह रहा हूं कि हमारे आने वाली पीढ़ी का सवाल यह है कि अगर एयर इंडिया नहीं बचेगा तो सिंधिया जी क्या करेंगे? ढोलक बजाएंगे? क्या करेंगे आप विमान मंत्री लेकर के जब विमान ही नहीं बचेगा? क्या करेंगे आप जब रेलवे ही नहीं बचेगा तो रेल मंत्री क्या करेंगे? सब कुछ ये अपने दोस्तों के हाथ में दे देना चाहते हैं। नारा लगाते हैं देश का और राष्ट्र की संपत्ति देते हैं दोस्त को। ये कैसा राष्ट्रवाद है भाई कि आप राष्ट्रीय संपत्ति बेच रहे हैं? कोई इनसे सवाल क्यों नहीं पूछता है कि आप देश का नाम लेते हैं तो देश की संपत्ति क्यों बेच रहे हैं? तो सरकार की तरफ से, सरकार नहीं कहती है, ऐसे ही आजकल तो 300 रुपया में रिचार्ज भी नहीं होता है। खाली मोबाइल रिचार्ज पे दिन भर जो व्हाट्सएप मैसेज भेजते रहता है ना, पहले मैसेज भेजेगा फटाफट 100 लोगों को भेजिए, 10 लोगों को भेजिए, मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। अगला ही बार ऐसा मैसेज आएगा कि इंसान को इंसान आपस में बांट दे। इतिहास का ऐसा ज्ञान जो इतिहास है ही नहीं, झूठ का कचरा है। उनका तर्क ये आता है घाटे में चल रही थी, घाटे में चल रही थी। तो क्या मुनाफा कमाने के लिए बनाए हैं सरकार? अगर मुनाफा कमाने के लिए आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनते हैं तो फिर ये लोग क्यों सीधे अंबानी और अदानी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ना बना दिया जाए? सरकारी संस्थान सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं होता है। सरकारी संस्थान सरकार होने का जो मतलब है, जो उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए होता है।